नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। जम्मू के 4 लोकेशंस पर धारा 144 जो है वो आज रात से ही लागू कर दी गई है और ये 4 लोकेशंस जो है ये बिल्कुल जम्मू शहर की हैं और आज रात से ही जो है वो अगले 2 महीने तक यहाँ पर धारा 144 लागू रहेगी और किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन या फिर रैली जो है बिना अनुमति के इन 4 स्थानों पर नहीं होगी। वैसे आप समझ चुके होंगे कि मैं किन 4 स्थानों की बात कर रहा हूं, लेकिन मुख्यतः अगर बात करें तो ये जम्मू तवी के पुल हैं, यानी कि जम्मू तवी के सभी ब्रिजेस पर धारा 144 सीआरपीसी की आज रात से लागू कर दी गई है। डीसी जम्मू ने बाकायदा इसके लिए एक लिखित आदेश भी जारी किया है और अगले 2 महीने तक ये आदेश जो है ये इम्प्लीमेंटेड रहेगा। तो जो प्रोटेस्ट इस समय जम्मू तवी के ब्रिज पर चल रहे हैं, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन बहुत डील करने की कोशिश कर चुका है, लेकिन जम्मू तवी ब्रिज पर लगातार जो है वो धरने आए रोज देखने को मिल रहे हैं। लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारी भरकम ट्रैफिक जैम से लोग रोज दो चार हो रहे हैं और यही जम्मू तवी का ब्रिज है जो कि एक मुख्य पैसेज है जो कि जीएमसी जम्मू सुपर स्पेशलिटी और तमाम हेल्थ इंस्टीट्यूशन की तरफ जाता है। और वहीं अगर दूसरी ओर की बात करेंगे तो जम्मू सिटी के लोगों को अगर गांधीनगर अस्पताल आना हो तो ये रास्ता जम्मू तवी से होकर ही निकलता है। तो डीसी जम्मू ने इस पूरी स्थिति पर गौर फरमाते हुए इस पूरी स्थिति का आकलन करने के बाद धारा 144 जो है वो लगा दी है और ये साफ लिखा है कि जनरल पब्लिक जो है कोई भी जो है वो किसी प्रकार की रैली प्रोटेस्ट या धरना जो है या फिर किसी प्रकार की स्पीच जो है वो नहीं कर सकता है 4 तवी ब्रिजेस के आसपास। ठीक है, तो ये एक बड़ा आदेश जो है आप ये समझिए कि फिलहाल युवा राजपूत सभा का प्रदर्शन जम्मू तवी के पुल के बिल्कुल नज़दीक जो महाराजा हरि सिंह का स्टैचू है वहाँ पर चल रहा है और इसके अलावा भी आए दिन जो है वो तवी पुल पर प्रदर्शन होते हैं। बेशक वो कश्मीरी माइग्रेंट एम्प्लॉयज़ हों या फिर कोई और हो, होमगार्ड हो या कोई भी हो, जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा डिसरप्ट रहता है। बड़े बड़े ट्रैफिक जैम जो है वो शहर में लग जाते हैं और अगर आधा घंटा भी जम्मू तवी का पुल बंद होता है तो जाम जो है वो पूरा अम्फला तक जो है वो लग जाता है और ट्रैफिक रूट्स को डाइवर्ट करना पड़ता है। तो ये पूरी स्थिति पर जो है वो ये फैसला लिया गया कि 144 जो है वो लगा दी गई है और किसी भी पुल के नज़दीक अब आप धरना प्रदर्शन रैली या स्पीचेस नहीं कर सकते हैं। केवल वही धरने प्रदर्शन ही वहाँ पर होंगे जिनके लिए लिखित में पहले अनुमति ली गई होगी, यानी कि जिन प्रदर्शनों के लिए पहले आपको अनुमति मिली होगी कंसर्न अथॉरिटी से, तो वही वहाँ पर जो है वो प्रोटेस्ट अलाउ हो पाएंगे। उसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन जो है वो वहाँ पर नहीं अलाउड किया जाएगा, क्योंकि लोगों को जो है वो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। आदेश की कॉपी इस समय मेरे पास मौजूद है और ये यही लिखा गया है कि इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस ग्रुप्स इंडिविजुअल ट्राई टू होल्ड प्रोटेस्ट रैलीज धरनास एट तवी ब्रिजेस thereby causing obstruction and grave inconvenience to the general public, as the Tavi bridges are a major thoroughfare in the city and these protest rallies dharnas cause major traffic congestion affecting movement of vehicles throughout the city। तो शहर के अंदर जो भी व्हीकल्स की मूवमेंट है वो इन धरना प्रदर्शनों की वजह से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। whereas allowing such unruly and illegal gatherings on these bridges roads are a serious threat to peace, order and harmony। तो जो जम्मू कश्मीर की शांति और यहाँ की जो हारमोनी है उसके लिए भी इस प्रकार की जो इलीगल गैदरिंग्स, क्योंकि जिनके पास परमिशन नहीं है वो इलीगल है, तो उनके लिए ये खतरा है। whereas it has been made to appear to me in view of the situation emerging due to such blockages that there is sufficient ground for proceeding under section 144 of CRPC for immediate prevention of danger to peace, order, human life and safety।
तो यहाँ पर देखिए ह्यूमन लाइफ शब्द का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि यही ब्रिजेस के जरिए रास्ता जो है वो जीएमसी जम्मू या बाकी के जो अस्पताल हैं वहां तक जाता है। और अगर पुल बंद होता है तो जो पेशेंट हॉस्पिटल की तरफ जा रहे होते हैं उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता है, एम्बुलेंसेस स्टक हो जाती है, वो ट्रैफिक जैम में फंस जाती हैं और आम लोगों को जो है वो बहुत परेशानी होती है। सुबह का समय हो तो उन्हें दफ्तर पहुंचने में देरी होती है। आज के तारीख में जब बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है वो हर एक दफ्तर में लगी है, तो फिर ट्रैफिक जाम की वजह से सभी कर्मचारियों को, बेशक वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट मुलाजिम हो, उन्हें परेशानी होती है। स्वास्थ्य कर्मियों को अस्पताल पहुंचने में देरी होती है। और कुल मिलाकर एक आम शहरी जो कि एक प्रशासन से अच्छी सुविधाएं चाहता है, उसे जो है वो बहुत परेशानियों से दो चार होना पड़ता है, जो कि पुल पर धरना प्रदर्शन या फिर रैलियां होती हैं। तो ये सब चीजें देखते हुए नाउ देयरफॉर आई अवनील वासा, आईएएस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जम्मू, वाइट पावर कन्फर्ड अपॉन मी अंडर सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी, डू hereby order that the general public or any member thereof is completely prohibited from holding rallies, protests or dharnas and making speeches in and around all the 4 तवी bridges in Jammu। तो किसी भी तवी पुल पर जो है इन एंड अराउंड यानी कि उसके इर्द गिर्द अगर कोई भी जगह है तो आप वहां पर धरना प्रदर्शन, रैली या स्पीच नहीं कर सकते हैं। धारा 144 लागू है अगले 2 महीने तक, और धारा 144 के अंतर्गत 4 व्यक्ति जो हैं वो एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, यानी कि आप कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ छूट इसमें दी गई है। हाउएवर above order shall not apply to police or paramilitary or armed forces of the union territory of the union or any other government servant on ऑफिशियल ड्यूटीज, जो सरकारी ड्यूटी पर हैं, अगर वो वहां पर कुछ करते हैं तो उन्हें उसकी छूट रहेगी। पोसेशंस रैलीज फॉर विच प्रियर परमिशन इन राइटिंग बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैज बीन ग्रांटेड। तो अथॉरिटीज ने जिन रैलीज को, जिन पोसेशंस को, बेशक वो रिलीजियस हो या कुछ भी हो, जिन्हें इन राइटिंग में परमिशन दी है, केवल उन्हीं को वहां पर अनुमति दी जाएगी। उसके अलावा किसी को भी वहां पर चारों तवी पुल के पास जो है वो धरना प्रदर्शन, रैली की अनुमति नहीं रहेगी। और ऑर्डर जो है वो आज से इम्प्लीमेंटेड है और 2 महीने के लिए जो है ये पूरी तरह से लागू रहेगा, स्ट्रिक्टली ये इम्प्लीमेंट रहेगा। और सभी को ये कह दिया गया है, आप इस बात को अगर आप सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये है कि तवी ब्रिज पर जो है वो हर कोई आकर सड़क को ब्लॉक करता है ताकि प्रशासन पर एक प्रेशर बने। जब सड़क बंद होती है तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सख्ते में आता है, वो एक्शन में आता है। और ऐसे में जब वहाँ पर बल प्रयोग होता है तो कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि एक टीआरपी क्रिएशन जो है वो भी वहाँ पर होता है। और अगर ऐसा ना हो, अगर सड़क मार्ग बंद रहे तो प्रशासन को उस सड़क मार्ग को खुलवाने के लिए जो है वो इंटरवीन करना पड़ता है, वो अप्रोच करनी पड़ती है। हालांकि अगर बात करें लोगों के मसले मसाइल की तो उनके मसले मसाइल अपनी जगह सही हैं, लेकिन आम पब्लिक को जो है वो परेशान करना भी जो है वो उचित नहीं है। और विशेषकर वो मार्ग बंद करना जो मार्ग अस्पताल की ओर जाता हो, जिस मार्ग से एम्बुलेंस गुजरती हो और सीधे अस्पताल पहुंचती हो, तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर जो है दबाव और भी बढ़ जाता है। और ऐसे में आम लोग भी इस बात की बहुत बार शिकायत कर चुके हैं कि सुबह के समय या फिर दिन के समय उन्हें जो है वो आप ये कहें कि जाम से दो चार होना पड़ता है, बिन मतलब के जाम से दो चार होना पड़ता है, जिसकी वजह ट्रैफिक कंजेशन नहीं, जिसकी वजह धरना प्रदर्शन होता है। और इस पर सीधे सवाल जो हैं वो प्रशासन, पुलिस पर ही उठते हैं। तो फाइनली ये एक फैसला यहाँ पर लिया गया है कि धारा 144 अब सभी जो 4 पुल हैं उनके इर्द गिर्द लागू रहेगी। फिलहाल अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो युवा राजपूत सभा का धरना जो है वो महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को लेकर तवी पुल के बिल्कुल नज़दीक इस समय चल रहा है। और शायद ये डिसीजन जो है ये उसके संदर्भ में आया हो, लेकिन आम लोग जो हैं कहीं ना कहीं उनकी परेशानी भी यहाँ पर पूरी तरह से जायज़ है, क्योंकि सड़क बंद होने से जो है वो हर व्यक्ति परेशान होता है। हर कोई जो है वो आज समय का पाबंद है और समय से यदि कोई अस्पताल ना पहुंच पाए या फिर समय से कोई अपना काम ना कर पाए तो जाहिर सी बात है उसका गुस्सा भी लाजमी है। और गुस्सा एक आम व्यक्ति का प्रशासन, सरकार और पुलिस तंत्र पर ही फूटता है। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से जो है वो अब प्रिकॉशनरी स्टेप्स जो हैं, एहतियातन आप ये कहें कि कदम जो हैं वो ले लिए गए हैं ताकि आम लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। नमस्कार।